जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे जेईटी 3 ईयर डिप्लोमा के माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच के फर्स्ट ईयर के सिलेबस को देखेंगे। तो फर्स्ट ईयर जो है टोटल 1600 मार्क्स का है, जिसमें से जो है 9 ठो थ्योरी पेपर है, उसके बाद जो है 4 ठो प्रैक्टिकल पेपर है और 5 ठो सेशनल पेपर है। ठीक है, जिसमें से जो है 9 ठो थ्योरी पेपर के लिए टोटल 850 मार्क्स का है और उसके बाद जो है 4 ठो प्रैक्टिकल पेपर जो है टोटल 300 मार्क्स का है और 5 ठो सेशनल पेपर जो है टोटल 450 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये जो 850 मार्क्स का है यही थ्योरी पेपर को जो है आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी आप लोग को जो है प्रैक्टिकल और सेशनल पेपर का जो भी मार्क्स होगा वो कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, या फिर अगर एग्जाम भी होगा तो कॉलेज में ही होगा। ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा। बाकी 850 मार्क्स का थ्योरी पेपर का जो है आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या थ्योरी पेपर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरी पेपर है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, सिंपली इसे हम लोग जो है इंग्लिश सब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है टोटल 100 मार्क्स का है और एक्सटर्नल एग्जाम जो है 80 मार्क्स का होगा, इंटरनल जो है 20 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल में जो है आपको 80 में से 26 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल का पासिंग मार्क्स जो है 26 है, उसके बाद टोटल पासिंग मार्क्स जो है 40 है, यानी कि आपको जो है 100 में से जो है 40 मार्क्स लाना पड़ेगा। ठीक है, टोटल। और उसके बाद एक्सटर्नल में जो है आपको 80 में से 26 आना चाहिए और टोटल जो है आपको 40 मार्क्स आना चाहिए इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। ठीक है, उसके बाद आगे जो है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इंजीनियरिंग फिजिक्स है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है। ठीक है, उसके बाद माइन सर्वेइंग 1 है। ठीक है, ये सारे जो 6 ठो थ्योरी पेपर है ये 100 मार्क्स के दिए गए हैं। ठीक है, इसमें से एक थ्योरी पेपर जो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग। ये थ्योरी पेपर जो है आपका सिर्फ 50 मार्क्स का है, जिसमें एक्सटर्नल एग्जाम जो है 40 मार्क्स का होगा, इंटरनल 10 मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल का पासिंग मार्क्स जो है 13 है और टोटल पासिंग मार्क्स जो है 20 है। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो फिर आगे जो है एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग जियोलॉजी, ये एक थ्योरी पेपर है और ये भी जो है 100 मार्क्स का है। ठीक है, और सेम प्रोसेस रहेगा, 80 मार्क्स का एक्सटर्नल होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल होगा। ठीक है, 26 मार्क्स जो है एक्सटर्नल का पासिंग मार्क्स है और टोटल पासिंग मार्क्स जो है 40 है। उसके बाद लास्ट जो है थ्योरी पेपर है एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, ये एक थ्योरी पेपर है और 100 मार्क्स का है और सेम जो है इसका भी 80 मार्क्स एक्सटर्नल रहेगा, 20 मार्क्स इंटरनल रहेगा और एक्सटर्नल का पासिंग मार्क्स 26 है और टोटल पासिंग मार्क्स जो है 40 है। ठीक है, और आपका जो एक्सटर्नल का टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो 3 घंटे का दिया रहेगा। ठीक है, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा 80 मार्क्स के एक्सटर्नल एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद जो भी इंटरनल एग्जाम है तो वो तो आपके कॉलेज में ही होगा। ठीक है, उसके बाद 4 ठो प्रैक्टिकल के पेपर है और 5 ठो सेशनल के पेपर है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का एग्जाम वगैरह होगा तो कॉलेज में ही होगा और इसमें जो है एक्सटर्नल टीचर आएंगे एग्जाम लेने के लिए शायद। ठीक है, और वाइवा वगैरह भी हो सकता है। तो प्रैक्टिकल में अच्छे से मार्क्स जो है गेन करने के लिए आपको जो है प्रैक्टिकल का जो भी क्लास वगैरह होगा तो अटेंडेंस अच्छा से रखना पड़ेगा और वाइवा को अच्छे से अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं क्या क्या प्रैक्टिकल है। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स एक प्रैक्टिकल हो गया और उसके बाद इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ठीक है, ये 2 प्रैक्टिकल जो है 100 मार्क्स का है। ठीक है, और सेम उसी तरह से जो है इसका फिर से मार्किंग किया गया है। ठीक है, पासिंग मार्क्स जो है 40 है टोटल पासिंग मार्क्स। ठीक है, उसके बाद फिर जो है 2 ठो प्रैक्टिकल जो है 50-50 मार्क्स का है, माइन सर्वेइंग 1 और एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग जियोलॉजी प्रैक्टिस। ठीक है, ये 2 प्रैक्टिकल जो है 50-50 मार्क्स के हैं और इसमें जो है पासिंग मार्क्स आपका जो है 20-20 करके दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है 5 ठो सेशनल के पेपर है। ठीक है, सेशनल के पेपर में कुछ नहीं, आपको जो है सेशनल लिख के जमा करना होता है। तो पहला सेशनल पेपर है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो कि 100 मार्क्स का है। उसके बाद जो है कंप्यूटर फंडामेंटल प्रैक्टिस, ये भी जो है 50 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, ये 100 मार्क्स का है। वर्कशॉप प्रैक्टिस जो है 100 मार्क्स का है और प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो है 100 मार्क्स का है। ठीक है, ये
5 ठो आपके जो है सेशनल के पेपर हो गए और 4 ठो प्रैक्टिकल के पेपर हो गए, ठीक है। और 9 ठो जो है थ्योरी के पेपर हैं। 9 ठो थ्योरी के पेपर जो है आपके टोटल 850 मार्क्स के हैं, ठीक है। 4 ठो प्रैक्टिकल के पेपर आपके जो है टोटल 300 मार्क्स के हैं और सेशनल के 5 ठो पेपर जो है आपके 450 मार्क्स के हैं, ठीक है। यानी कि आपको जो है कॉलेज के थ्रू ज़्यादा मार्क्स मिलता है, इसलिए आपको जो है कॉलेज में अटेंडेंस अच्छे से बना के रखना होगा और कॉलेज के टीचर के साथ बिहेवियर भी अच्छे से रखना पड़ेगा, तभी इंटरनल में ज़्यादा मार्क्स मिलेगा तो परसेंटेज आपका जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स 1 में आप लोगों को क्या क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इसका सब्जेक्ट कोड जो है M101 दिया है, एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पर दिया गया है और हमने जो है पहले भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद जो है इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है आप लोग का टेक्स्ट से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो है एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, दूसरा टॉपिक। फिर पैराग्राफ राइटिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है चौथा टॉपिक है वोकेबलरी बिल्डिंग, पांचवा टॉपिक है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट। फिर जो है छठा टॉपिक है एटिक्वेट्स एंड बॉडी लैंग्वेज। फिर जो है सातवां टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन। उसके बाद फिर जो है आठवां टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आपका जो है 9वां चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद फिर 10वां चैप्टर है नॉन वर्बल ग्राफिक कम्युनिकेशन। उसके बाद जो है आपका 11वां चैप्टर है फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है 12वां चैप्टर है ओरल स्किल्स, ठीक है। टोटल 12 चैप्टर आप लोग को जो है पढ़ने पड़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स 1 में। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आप लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कोड जो है M102 दिया गया है, एग्जामिनेशन स्कीम सेम उसी तरह से दिया गया है। तो इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो एलजेब्रा से आप लोग को जो है लॉगरिथम्स, पार्शियल फ्रैक्शंस, ठीक है, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। उसके बाद फिर जो है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी पढ़ना पड़ेगा आप लोग को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट एंड डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन भी पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जो है सर्कल, ठीक है, वेक्टर्स पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ जो है फंक्शंस भी पढ़ना पड़ेगा। फिर डिफरेंशिएशन एंड इट्स मीनिंग इन इंजीनियरिंग सिचुएशंस। उसके बाद फिर जो है ये टॉपिक आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना टॉपिक जो है 7 टॉपिक आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट कोड है, एक थ्योरी पेपर का है, एक प्रैक्टिकल पेपर का सब्जेक्ट कोड दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो है एग्जामिनेशन स्कीम भी इसका दिया गया है, ठीक है, और हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद मैकेनिक्स है, ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक्स है, एंगुलर मोशन है, वर्क, पावर एंड एनर्जी है। फिर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन। फिर जो है विस्कोसिटी है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स है, साउंड है, एक्वाटिक्स ऑफ बिल्डिंग है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है, फाइबर ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर है। फिर मॉडर्न फिजिक्स है, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, फोटो इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद फिर जो है लेज़र है और एक्सरे है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी है। उसके बाद फिर जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। यानी कि टोटल 10 टॉपिक जो है आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट में। उसके बाद फिर जो है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री सब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी 2 सब्जेक्ट कोड है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल पेपर का। एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। इसके टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो पहले जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंसी है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर जो है वाटर चैप्टर है, मटेरियल चैप्टर है, एलॉय चैप्टर है, कोरोजन है। उसके बाद फिर जो है पेंट्स एंड वर्निसेस है, लुब्रिकेंट्स है। फिर जो है फ्यूल चैप्टर है, नॉन मेटेलिक मटेरियल्स है, ठीक है, पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल है। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में जो है इतने सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो है माइन सर्वेइंग 1 के टॉपिक्स को देख लेते हैं।
तो इसके टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग, उसके बाद फिर जो है कंपास सर्वेइंग, तीसरा टॉपिक है प्लेन टेबल सर्वेइंग, उसके बाद फिर जो है चौथा चैप्टर है लेवलिंग और लास्ट जो है पांचवा चैप्टर है काउंटरिंग। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद फिर जो है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, पहले है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑफिस सूट, उसके बाद जो है फिर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू HTML एंड सॉफ्टवेयर, फिर जो है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन IT, सी प्रोग्रामिंग, उसके बाद फिर जो है एरे एंड स्ट्रिंग्स, उसके बाद फिर जो है फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, फिर पॉइंटर एंड फाइल हैंडलिंग, उसके बाद फाइल हैंडलिंग। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग जियोलॉजी सब्जेक्ट के टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है जनरल जियोलॉजी, उसके बाद फिर जो है दूसरा टॉपिक है मिनरलॉजी, उसके बाद फिर जो है तीसरा टॉपिक है पेट्रोलॉजी, उसके बाद फिर जो है चौथा चैप्टर है फिजिकल जियोलॉजी, उसके बाद फिर जो है पांचवा टॉपिक है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, छठा टॉपिक है कोल जियोलॉजी, सातवां टॉपिक है जियोलॉजिकल मैप्स। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद फिर जो है एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो इसके टॉपिक्स में पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मिनरल एंड इम्पोर्टेंट माइनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद फिर जो है दूसरा टॉपिक है माइनिंग टेक्नोलॉजी एंड डिफिनेशन, उसके बाद फिर जो है तीसरा टॉपिक है एक्सप्लोजिव एंड एसेसरीज, उसके बाद फिर जो है चौथा टॉपिक है शॉर्ट फायरिंग, पांचवा टॉपिक है सेफ्टी इन शॉर्ट फायरिंग ऑपरेशन, छठा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कोल माइनिंग मेथड। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद फिर है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, और इसका एग्जाम जो है शायद से बोल सकते हैं कि कॉलेज में ही होता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक जैसा कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। ठीक है, पहला टॉपिक है और फिर दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा, पाँचवा, फिर जो है छठा, सातवां, आठवां टॉपिक है, फिर आपको जो है नौवां टॉपिक दिया गया है, 10वां और 11वां टॉपिक, यानी कि टोटल 11 टॉपिक आप लोग को जो है इसमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर जो है इसका PDF, ठीक है, इसका PDF आपको जो है महतो एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हम जो है डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से भी आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड।